हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन लेकर आया हूं। और मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैंने पहले लिखा है बोर्ड पर क्वेश्चंस कि 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बाबू? 2 पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखा है क्वेश्चंस में, उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि दूरी निकालना है कि दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दूरी सूत्र। क्या सीखेंगे बाबू? कि दूरी सूत्र जो होता है कैसे उपयोग किया जाता है। क्योंकि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं अभी आपको बताऊंगा इस प्रश्न में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि उसमें x1 कौन होता है, y1 कौन होता है, x2 कौन होता है और y2 कौन होता है। तो ध्यान से यहाँ बोर्ड पर देखिए यहाँ क्या लिखा गया बाबू कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो हम पहले आंसर में लिखेंगे आंसर लेट पॉइंट A -1,3 और B में लिख लेंगे -5, 7। यानी कि मैंने इस 2 पॉइंट का नाम दे दिया A और B। क्या दे दिया बाबू? 2 पॉइंट ये क्वेश्चंस में दिए गए थे, मैंने दोनों पॉइंट को क्या किया है? A और B नाम दे दिया। अब कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो आपको बता रहा है कि हम यूज करेंगे दूरी सूत्र। क्या यूज करेंगे बाबू? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र इक्वल टू क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जानना जरूरी यह है कि x1 कौन होता है, y1 कौन होता है, x2 कौन होता है और y2 कौन होता है। तो जो पॉइंट फर्स्ट होता है इसमें का जो वैल्यू होता है x वाला, ये y वाला, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो यहाँ देखिए यानी x1 इक्वल टू क्या हो गया? -1, y1 इक्वल टू कितना हो गया? 3। ऐसा ही x2 लिखेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट लेट करते हैं ना उसको बोलते हैं x2। यानी कि ये तो x वाला होता है, y वाला मालूम है, लेकिन इसका नाम क्या दे रहे हैं? x2 दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट है। x2 इक्वल टू 5 हो गया और y2 इक्वल टू 7 हो गया। अब हम दोनों के बीच जो है A और B के बीच क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से AB इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? दूरी सूत्र से AB इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो x2 का वैल्यू कितना है बाबू? -5 है, तो -5 ये फॉर्मूला का माइनस। x1 का वैल्यू कितना है? माइनस है, ये माइनस फॉर्मूला का है, लेकिन x1 का वैल्यू क्या है? माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस। y2 का वैल्यू कितना है बाबू? 7 है माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है? -5 है, लेकिन ये फॉर्मूला का है माइनस और इसका वैल्यू क्या है? y1 यहाँ पे है। y1 क्या है बाबू? y2 - y1 होता है फॉर्मूला, तो y2 का वैल्यू तो 7 हो गया, लेकिन y1 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब -5 आप +1 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो -5 में से एक को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? -4 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 घटाएंगे फिर तो क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी √−4 का स्क्वायर, यानी कि माइनस में कोई भी नंबर आएगा और उसके पावर में सम संख्या हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू? प्लस में आता है। यानी माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। इसका मतलब कि 16 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू? 32 होगा। क्या होगा बाबू? 32। अब इसको क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर में कर देंगे, यानी कि हम 32 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 × 4 × 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 2। अब देखिए रूट में से जब 2 पेयर में रहता है तो इसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 4 और 4 2 ठो है, यानी कि 1 ठो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब इसका क्या हो गया? 4√4 इसका आंसर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम करना होगा कि x1 कौन है, x2 कौन है,
y1 कौन है y2 कौन है, क्योंकि हमको मालूम है कि दूरी सूत्र जो होता है क्या, दो बिंदु के बीच का होता है, ठीक है, जिसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया जी, पहला पॉइंट जो लेट करेंगे इसमें ये वाला हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और फिर दूसरा वाले में जो x वाला होता है x2 हो जाता है और y वाला क्या हो जाता है बाबू, y2 होता है। उसके बाद से मैंने क्या किया कि दूरी सूत्र से और यहाँ पर निकाल के लिख दिया, और दूरी सूत्र से लिखा ये भी इक्वल टू कितना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सबका वैल्यू रख कर क्या कर दिया यहाँ पर लास्ट में मेरा रिजल्ट क्या आएगा 4√2। यानी ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये जो क्वेश्चन है दूरी सूत्र यूज करने वाला आपको 2 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम। कितने नंबर में आएगा बाबू, 2 नंबर में, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, 2 बिंदु दिया रहेगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से बीच का दूरी क्या होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करके कुछ ही देर पहले एक मैंने क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि दूरी सूत्र का कैसे उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है एक और दूरी सूत्र से। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने क्या लिखा है, एक और क्वेश्चंस लिख दिया है कि ताकि आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि दूरी सूत्र आखिर कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो मैंने क्या बताया कि दूरी सूत्र में क्या होता है, 2 बिंदु दिया रहता है, बोर्ड पर भी लिखा गया है कि 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी क्या होगा। ये 2 पॉइंट दिए गए, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, यानी निर्देशांक जो है 0,0 है और दूसरा का क्या है निर्देशांक 36,15, यानी कि दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या जानकारी करेंगे, हमको मालूम है कि दूरी निकालना है और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस क्वेश्चन में कि x1 x2 y1 y2 क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर बाबू, ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे आंसर लिख लेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे कि लेट पॉइंट ए इक्वल टू 0,0 एंड पॉइंट बी इक्वल टू 36, इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि x1 क्या होगा और y1 क्या होगा। तो हम बताएं कि जो पहला पॉइंट होता है x वाला, ये x1 कहलाता है यानी कि 0, और y वाला क्या कहलाता है y1। तो y1 में क्या है 0 है। फिर इसमें देखते हैं हम लोग x2 और y2। तो दूसरा पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है ये x2 कहलाता है, यानी कि कितना होगा 36, और y कहलाता है y2, यानी कि x1 0 y1 0। ठीक है, x2 36 y2 15। या इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिख देते, देखिए यहाँ पर अगर नहीं समझ आता है तो इसको x1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं y1, और इसको बोलते हैं x2 और इसको क्या बोलते हैं बाबू y2 बोलते हैं। एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझाने के लिए आप लोगों को क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमको मालूम चल गया x1 x2 y1 y2 जब हमको मालूम हो गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे सूत्र से, यानी कि बाई फॉर्मूला ए बी इक्वल टू, पहले लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन से बोर्ड के एग्जाम में कि 2 पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट दे देगा आपको x1 y1 और दूसरा क्या देगा बाबू x2 y2, और पूछेगा कि इनके दोनों पॉइंट के यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, लगभग 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को रट जाए कि 2 पॉइंट के बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो रूट लगा लेंगे। x2 का वैल्यू कितना है 36, तो 36 माइनस फार्मूला का, और x1 का वैल्यू क्या है 0 और पावर में स्क्वायर। फिर y2 का वैल्यू देखते हैं तो क्या है 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना है बाबू 0 होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिखते हैं ये भी, यानी 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 36 हो जाएगा स्क्वायर। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, यानी ए बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर, 36 का पढ़ दो मतलब क्या 36 गुना 36 यानी 1296 होता है। इसका स्क्वायर करिएगा ना तो 1296 आएगा, प्लस फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 आ जाएगा। यहाँ देखिए, फिर यहाँ लिखते हैं ए बी इक्वल टू, क्या लिखते हैं बाबू ए बी इक्वल टू
अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 का 1 कैरी 1, और 2 और 9 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4 और एक कैरी ऐड करेंगे तो 5 और 1 तो 1 बच गया। यानी कितना है बाबू, ये बीच कट हो गया 15 21। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, हमको स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर हमको क्या होना चाहिए, याद करना। अगर गणित के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में और सही सॉल्व करना है तो हमको स्क्वायर रूट भी क्या होना, याद होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर होता है बाबू, ये स्क्वायर रूट होता है 39 का। क्या होता है बाबू, 39 का स्क्वायर रूट होता है। इसको लिखेगा 39 और 39 तो कितना, इतना आ जाएगा। इसलिए क्या लिखते हैं हम, ए बी इक्वल टू 39। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखेगा तो इंग्लिश में लिखेगा यूनिट, लेकिन हिंदी में लिखेगा तो क्या हो जाएगा 39 इकाई आंसर हो गया।